यहाँ के विधायक जो है डब्लू सिंह जी जी वो कहते हैं कि भाई विकास की गंगा तो हमने बहाया है, विकास हमने किया है। आरजेडी के विधायक हैं जी। और आरजेडी के लालू प्रसाद आपके भगवान हैं, फिर कैसे लड़ेंगे आप? आपके पास पैसा है, बड़ी कंपनी है, कंपनी देश में नहीं विदेशों तक काम कर रही है जी। जरूरत क्यों पड़ गई? ये पॉलिटिक्स में आने की जरूरत क्यों पड़ी मृत्युंजय जी? लेकिन आपको जब बोलना है, आपका आवाज़ जब लोगों तक पहुंचाना है, तो आपको पद चाहिए और आपको विधानसभा चाहिए, है ना। तकलीफ होता है, 700 करोड़ का कंपनी बन गया, दुबई में कंपनी बन गया, जॉर्जिया में कंपनी बन गया, वो अलग बात है। लेकिन जब हम इंडिया के किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो बिहारी ही होता है। कॉर्पोरेट मीटिंग में बैठे हैं, जब इंट्रोडक्शन दिया जाता है, सर आप कहाँ से हो? तो मैं बिहार से हूँ। तो थोड़ा सा उनका चेहरा देख के लगता है कि अच्छा आप मुझे जज कर रहे हो। इतने बड़े आदमी हैं आप, इतने बड़े कंपनी के आदमी हैं जी। लेकिन मृत्युंजय को देखने के बाद लग नहीं सकता कि आदमी इतना बड़ा है। सर पर तेल, बड़ी हुई दाढ़ी को भी आपने सफ़ेद है तो सफ़ेद है, हाफ पैंट में है, एक मामूली सा टी शर्ट है। जी जी। ये भोला बनने का स्टाइल है मृत्युंजय कुमार का या रियल में डाउन टू अर्थ है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं? क्या मिलेगा विधायक बन के? हमको आवाज़ उठाने के लिए, अपना पहचान बनाने के लिए, तो पहचान से कोई समझौता नहीं, विचार से कोई समझौता नहीं, तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे, गला भर जाएगा, आवाज़ ही नहीं निकल पाएगा। लालू से मिलेंगे तो मिलेंगे क्या? उनका आवाज़ भी सुन लेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। तो सूर्य विहार आपको आवाज़ मिलवा सकते हैं। बहुत सौभाग्य होगा, मिलवा दीजिएगा, लेकिन अभी इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद मिलवा दीजिएगा। लालू जी आपको देख रहे होंगे, इस चैनल को बहुत सारे नेता देखते हैं, नीतीश जी भी आपको देखते हैं। अच्छा, देखेंगे। दोनों गार्जियन हैं मेरे, दोनों को प्रणाम कर रहे हैं और दोनों के कर्जदार हैं। लालू प्रसाद जी को हम भगवान मानते हैं, चचा आपको भगवान मानते हैं, और नीतीश चचा अगर आप देख रहे हैं तो आपने भी बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। अब दोनों गार्जियन के हम लोग सब कर्जदार हैं। रतन टाटा वो भी चले गए, पैसवा तो ये, लेकिन रतन टाटा जी का नाम देखिए, गया है ना, हर भारतीय रोया था उस दिन। मृत्युंजय भी चाहता है जी जी, मैं यही चाहता हूँ कि जब मैं जाऊँ इस दुनिया को छोड़ के, तो लोग मुझे इतने प्यार से याद करें कि हाँ करके गेलो। जिंदगी में इंसान को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए। अगर ये सब कुछ अगर है तो आदमी फिर ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, लग्जरियस लाइफ जीता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें हासिल करने के बाद कोई समाज के लिए सोचता है, समाज सेवा के लिए सोचता है, तो ये बड़ी बात है। और आज हमारे पास ऐसे ही एक शख्सियत है जो शून्य से शिखर तक पहुँचे। तमाम चीज़ें आज इनके पास है, पैसे हैं, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है। लेकिन ये बंदा बड़ा मेट्रो सिटीज़ को छोड़कर अपने गांव चला आया और कह रहा है हम तो बदल गए, अब हमारा गांव बदलना है, हमारे शहर को बदलना है, हमारे विधानसभा को बदलना है, राज्य को बदलना है। हमारे बगल में मृत्युंजय यादव हैं और ये एक आईटी कंपनी के फाउंडर हैं। 700 करोड़ रुपए का नेटवर्थ है इनके कंपनी का। लेकिन ये नबीनगर विधानसभा में भाग आजमाने आ गए और बोल रहे हैं कि समाज सेवा तो हम पहले से कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से समाज को बदलने के लिए संवैधानिक पद का होना जरूरी है। जब तक हम सिस्टम में नहीं रहेंगे तब तक कैसे बदल पाएंगे? कोई अकेला आदमी नहीं बदल सकता समाज, कोई कंपनीज नहीं बदल सकता। उसके लिए जरूरी है हाउस तक पहुंचना, सदन तक पहुंचना। मृत्युंजय जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। ये सफर कैसे शुरुआत हुआ? अब तो आपके पास पैसा है, बड़ी कंपनी है, कंपनी देश में नहीं विदेशों तक काम कर रही है जी। जरूरत क्यों पड़ गई? ये पॉलिटिक्स में आने की जरूरत क्यों पड़ी मृत्युंजय जी? पॉलिटिक्स में आने का मेन जरूरत यही है भैया कि हमारे जैसा पूरा विधानसभा कितने लोग निकल गए, 2, 4, 10, 20, और जो भी निकल जाने के बाद वापस अपने समाज में आते ही नहीं है, अपने समाज को देखने नहीं आते हैं, वो वहां जाके वेल सेटल्ड हो जाते हैं। जब तक पढ़े लिखे लोग जो करने में सक्षम हैं वो वापस अपने समाज को देने नहीं आएंगे, तब तक तो बिहारी गाली ही बना रहेगा ना। तकलीफ होता है, 700 करोड़ का कंपनी बन गया, दुबई में कंपनी बन गया, जॉर्जिया में कंपनी बन गया, वो अलग बात है। लेकिन जब हम इंडिया के किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो बिहारी ही होता है। कॉर्पोरेट मीटिंग में बैठे हैं, जब इंट्रोडक्शन दिया जाता है, सर आप कहाँ से हो? तो मैं बिहार से हूँ। तो थोड़ा सा उनका चेहरा देख के लगता है कि अच्छा आप मुझे जज कर रहे हो। तो वो चीज़ जब हम वापस आके अपनी मिट्टी को बदलेंगे नहीं, पहचान नहीं दिलाएंगे, तो कैसे होगा? तो पैसे से देखिए, पैसे से आप जन सेवा कर सकते हैं, लेकिन आपको जब बोलना है, आपका आवाज जब लोगों तक पहुंचाना है, तो आपको पद चाहिए और आपको विधानसभा चाहिए कि जहां पे आप बोलेंगे तो आपका पूरा राज्य, पूरा देश सुनेगा। तो वहां से जब आप जनता की आवाज बन के अपना आवाज उठाएंगे, तब सारा देश सुनेगा कि हमारा क्या मुद्दा है, हम क्यों तकलीफ में, हम बिहारी क्या सोच रहे हैं।
जब बाहर में जब बिहारियों को आप पीटते हुए, गाली खाते हुए मृत्युंजय जब देखते हैं तो कैसा लगता है? लगता है कि हम भी को मार रहे हैं। जब किसी भी को देखते हैं कि मारा महाराष्ट्र में कि अरे बिहारी थोड़ा मराठी में तो बोल, तो लगता है कि वो मुझे मार रहा है। ऐसा लगता है? ऐसा लगता है। कर्नाटका में भी देखते हैं, लगता है कि एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे कि इतने बड़े आदमी हैं आप, इतने बड़े कंपनी के आदमी हैं, जी। लेकिन मृत्युंजय को देखने के बाद लग नहीं सकता कि आदमी इतना बड़ा है। सर पर तेल, बड़ी हुई दाढ़ी को भी आपने सफेद है तो सफेद है, हाफ पैंट में है, एक मामूली सा टी शर्ट है। ये भोला बनने का स्टाइल है मृत्युंजय कुमार का या रियल में डाउन टू अर्थ है, जमीन से जुड़े हुए हैं? ये हमारे गांव के लोग आपको बताएंगे जो हमको बचपन से देख रहे हैं। अगर आप बैंगलोर में हमसे मिले होते तो शायद दूसरा मृत्युंजय दिखता आपको। ये गांव है मेरा, और यहाँ पे हमारे जो यार दोस्त हैं जो बचपन से गांव हमको देखा है, हम यहाँ जब भी आए हैं गांव में तो चेंज नहीं हुए। उनको ये नहीं लगाया कि मृत्युंजय हमारे बदल गया। हम वही मृत्युंजय जो गाँव से गए थे वही मृत्युंजय बन के अभी तक रहे हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए आज हम ये पहनना शुरू करेंगे तो हमारे गाँव के लोग देख के नहीं बोलेंगे अरे साला चुनाव लड़े तो इसे का ऐसे रही थे। हम शुरू से ही ऐसे हैं, इसलिए ऐसे हैं। जीतने के बाद ऐसे ही, जिंदगी भर ऐसे ही, गांव में ऐसे ही, कैमरे पर कबूल कर रहे हैं जी, जिंदगी भर ऐसे ही, पूरा जीवन ऐसे, यही पसंद आता है। गांव में ऐसे ही हम यहाँ पे जैसे विधायक बनने के लिए सिर्फ नहीं, अब क्या मिलेगा विधायक बन के हमको आवाज उठाने के लिए, अपना पहचान बनाने के लिए, तो पहचान से कोई समझौता नहीं, विचार से कोई समझौता नहीं। बिहार के कौन नेता आपको पसंद है? अभी मैं सब पसंद है। हम किनको बोले कि सब कुछ ना कुछ तो हमारे बिहार के लिए कर ही रहे हैं। लालू के बारे में आपका हाँ, वो मेरे लालू भगवान है। जी बिल्कुल, लालू यादव जी मेरे भगवान है। कैसे भगवान है? क्योंकि उनका जो काम है, उन्होंने जो हमारे लिए किया है, हमारा मतलब कि हमारे समाज के लिए, हमारे जो वंचित लोग हैं, जाति से मत जोड़िए इस चीज को, सवर्णों में भी पिछड़े, बैकवर्ड में भी पिछड़े, हर पिछड़ों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। हमारे दादाजी पापा ने आवाज दिया है। दादाजी बताते थे कहानी, पिताजी बताते थे कहानी, तो वो सुन के हम बड़े हुए हैं। तो हमें लगता है कि अगर वो लड़ाई नहीं लड़ते तो आज शायद हम ये नहीं बनते। तो इसलिए वो मेरे भगवान है। अगर मैं राजनीति में आने के बाद, जैसे अभी तो राजनीति में ही आ गया ना, ये बोल दूं कि नहीं वो तो खराब है, वो मेरे भगवान ने, ताकि दूसरे लोग मुझे वोट कर दें, तो ये समझिए कि दोगलापंथी बोलते हैं ना, वो हो जाएगा। मैं ये कहीं भी रहूंगा हमेशा। मतलब ये बात कॉन्क्रीट है हमेशा के लिए, सत्य है, ये सत्य है। जब तक मृत्युंजय जिंदा है तब तक सत्य है। लालू जी अगर ऑफर देंगे तो मृत्युंजय जाएंगे साथ में? अभी नहीं सोचे। ऑफर देंगे तो चचा से हमको 2-4 बात बताना भी है कि हम क्यों नहीं बोल रहे हैं। शायद भगवान है मेरे और हम भक्त हैं, तो शायद मेरी बात उनको उनके समझ में आए। भगवान का कभी कोई फोन आया? नहीं जी, अभी तक नहीं। इतना सौभाग्य कहाँ, वो मिल जाएगा तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे, गला भर जाएगा, आवाज ही नहीं निकल पाएगा। लालू से मिलेंगे तो मिलेंगे क्या, उनका आवाज भी सुन लेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है। तो सूर्य विहार आपको आवाज मिलवा सकते हैं। बहुत सौभाग्य होगा, मिलवा दीजिएगा। लेकिन अभी इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद मिलवा दीजिएगा। लालू जी आपको देख रहे होंगे, इस चैनल को बहुत सारे नेता देखते हैं, नीतीश जी भी आपको देखते हैं, देखेंगे। दोनों गार्जियन हैं मेरे, दोनों को प्रणाम कर रहे हैं और दोनों के कर्जदार हैं। लालू प्रसाद जी को हम भगवान मानते हैं, चचा आपको भगवान मानते हैं, और नीतीश चचा अगर आप देख रहे हैं तो आपने भी बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। अब दोनों गार्जियन के हम लोग सब कर्जदार हैं जी। जिस तरीके से आप चुनाव में गाड़ियों के काफिला ले जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मोदी की पार्टी की भी नजर आप पर है। अच्छा जी, बढ़िया। बीजेपी से ऑफर मिलेगा तो जाएंगे मृत्युंजय जी? अभी नहीं सोचे भैया किसी पार्टी में हम जाना। हम जैसे किसी पार्टी में जाएंगे तो हमें पार्टी लाइन से हट के हम नहीं बोल पाएंगे, और हम बोलने में फक्कड़ आदमी। तो ये जनता क्या प्रतिनिधि है? हाँ, हमें जनता का आवाज पहुंचाना है, जो मेरा विचार है वो जनता तक पहुंचाना है। जब आप चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे? जी हाँ, मतलब जनता की तरफ से लड़ेंगे, बिना कोई दल के बैन? जी। बिहार में जाति के छाती पर ही चुनाव होता है मृत्युंजय जी। जी। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर भी अगड़ा पिछड़ा ये होगा? नहीं होगा। हम यही करने आए हैं। चुनाव लड़ने का मेन मकसद मेरा यही है कि आप जाति से बचना, जाति में बट के वोट करना मतलब छोड़ दो। मेरा मैसेज लोगों तक बस पहुंच जाना, वो मेरी जीत है। मैं किस तरीके से चुनाव लड़ रहा हूँ, क्यों लड़ रहा हूँ, किन मुद्दों पे लड़ रहा हूँ, वो लोग सोचना शुरू कर दें। विधायक जो है डब्लू सिंह जी, वो कहते हैं कि भाई विकास की गंगा तो हमने बहाया है, विकास हमने किया है। आरजेडी के विधायक हैं और आरजेडी के लालू प्रसाद आपके भगवान हैं, फिर कैसे लड़ेंगे आप? अगर वो किए होंगे काम तो हम हार जाएंगे।
अगर नहीं किए होंगे तो हम जीत जाएंगे, वो जनता डिसाइड करेगी। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, जनता का प्यार मिल रहा है ना? जी 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 मिल रहा है। जैसे हम मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि हम इस चुनाव को कोई ऐसा टफ सोच के और अगर हम लड़े थी तो हार और जीत समझ के लड़िए नहीं रहे हैं। हम लड़ रहे हैं कि जनता को मुद्दा दे दे, जनता का सोच एक बार थोड़ा सा ओपन हो जाए। नवीन नगर में सड़कें खराब हैं, नवीन नगर में जो विकास हुआ है, आपको लगता है कि नवीन नगर में अच्छा विकास हुआ है? नहीं हुआ है। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए, मैं भी वोटर हूँ, अभी लड़ना शुरू किया, इसके पहले मैं वोटर ही था, तो वोटर से अगर पूछा जाए तो नहीं हुआ है बहुत चीज़ों। मृत्युंजय जी, आपके यहाँ नवीन नगर में एनटीपीसी के दो परियोजना है, एक बिहार सरकार के एनपीजीसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बीआरबीसीएल परियोजना है। स्थानीय लोगों का मांग है कि यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। जी, ये सही है? जी हाँ सही है। मैं जितने लोगों से मिला हूँ जो यूथ है, वो सब ने हमें यही बात, सबसे पहला मुद्दा उनका यही है यूथ का, कि यहाँ पे भैया लोकल को जॉब नहीं मिल रहा है। मैंने कारण समझने की कोशिश किया, कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमें पता ही नहीं चलता कि वैकेंसी कहाँ निकला है, क्या निकला है, कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले जो मेरा लड़ाई होगा, अगर मैं विधायक बनता हूँ, शपथ ग्रहण के बाद मैं घर पे नहीं आने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एनटीपीसी जाऊंगा, वहां पे मैनेजमेंट से बात करूंगा। सबसे पहले बोलूंगा कि आप पब्लिक करो जो आपके पास वैकेंसीज है, पहला मांग, उसके बाद बाकी की मांग होती रहेगी। पहला मांग है आप पब्लिक करो आपके पास जो वैकेंसीज है, हमारे यूथ जान पाए कि आपके पास क्या क्या वैकेंसी है। वहां पे जो स्किल आपको चाहिए होगा उस जॉब के लिए, अगर हमारे यूथ में नहीं होगा तो मैं ट्रेन करूंगा अपने यूथ को, उनको सिखाऊंगा, उसके बाद हमारे यूथ आपके पास अप्लाई करेंगे और आप देंगे ना जॉब, क्योंकि आपको स्किल चाहिए, हमारे पास यूथ में स्किल है तो आपको जॉब देना पड़ेगा। पहले तो पब्लिक करो कि लोगों को पता लगे कि आपके पास जॉब है और कौन कौन सा जॉब है। यूथ बताते हैं कि घूस वूस लेके अंदर ही अंदर भर्ती हो जा रहा है, तो सबसे पहला तो थोड़ा यहाँ मारेंगे हम। पक्का? जी पक्का, 100%। पिछले चुनाव में डब्लू सिंह भी बोले थे कि बात करेंगे और उन्होंने किया। हाँ, ये भी लोग, अगर आप पलट जाएंगे तो नहीं, सुनिए, ये लोग मेरे पास ये मुद्दा भी लोगों ने बताया कि आए थे, सम्मान के साथ मैं उनका नाम ले रहा हूँ, उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, आए थे, जो लोगों ने मुझे बताया मैं वो बता रहा हूँ कि आए थे, हम लोगों ने धरना दिया और अंदर जाकर उन्होंने कुछ बात किया और उसके बाद आके हमें बोला गया कि हो गया। तो मैं जब बात करूंगा मैनेजमेंट से तो एसी में नहीं, आइए जनता के बीच में, जनता के सामने आप एक माइक पकड़िए, हम एक माइक पकड़ते हैं और हम लोग चलिए जनता के सामने बात कर लेते हैं। अब क्या हम लोग के बीच बात हो रहा है, जनता को जानना जरूरी है, जो भी फैसला होगा जनता के बीच में होगा। आप तो प्रशांत किशोर और केजरीवाल जी से बात कर रहे हैं। हाँ, दोनों अच्छे पढ़े लिखे नेता हैं, तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। जनता के मुद्दों पे अगर लड़ रहे हैं, ये आप इंटरव्यू में तो बोल रहे हैं, बाद में पलट जाएंगे तो नहीं पलटेंगे भैया। हमको पलटना अगर होता, राजनीति करना होता तो, और ऐसो आराम करना होता तो ये सब करवे नहीं करते। हमको अपना पहचान बनाना है, लोग हमसे प्यार करें, लोगों को गर्व हो हमारे ऊपर कि हमारे मिट्टी का लड़का है, हमारे गांव का लड़का है, हमारे समाज का लड़का है। हम वो काम करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारा नाम खराब हो। पैसा ही रखल रह जाता, कितनों करोड़ अरबों खरबों कमा लाना। अंबानी भी चले गए, हमारे जो टाटा जी हैं, सलमान उनका नाम लेते हैं, रतन टाटा, वो भी चले गए। पैसा तो ये, लेकिन रतन टाटा जी का नाम देखिए गया है ना, हर भारतीय रोया था उस दिन। मुझे भी चाहता है जी, मैं यही चाहता हूं कि जब मैं जाऊं इस दुनिया को छोड़ के तो लोग मुझे इतने प्यार से याद करें कि हाँ करके गेलो, जो जिस जन्म को, हर कोई तो मर ही जाता है। अभी देखिए कि अभी ये औरंगाबाद में 100 लोग आज मर जाएंगे, लेकिन उनका कोई नाम नहीं जानेगा, कोई कुछ नहीं जानेगा, कितने पैसे वाले मर जाएंगे, कितना क्या वाला मर जाएंगे। कंपनी पे बात करते हैं। जी, मुझे आपके बारे में कहा जाता है कि बड़ा संघर्ष, आपने औरंगाबाद से पढ़ाई शुरू किया, फिर पुणे आप गए। जी, क्या कहानी था, जरा शॉर्ट में बताइएगा। शॉर्ट में बता देते हैं। यहाँ से हम सरकारी स्कूल से शुरू किए, गरीब का बच्चा थे तो उतना पैसा वैसा नहीं था, सिन्हा कॉलेज तक तो सरकारी ही पढ़ाई हुआ। इसके बाद हम पुणे चले गए, पुणे में जाके हमने रात में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी किया, दिन में कॉलेज किया, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया अपना। उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया। उस समय फ्रीलांसिंग नया था, लोगों को जानकारी नहीं था कि फ्रीलांसिंग क्या होता है। सब हमारे लोग जो बच्चे थे, दोस्त लोग, वो भाग रहे थे कैंपस सिलेक्शन। जब वो कैंपस सिलेक्शन के पीछे थे, मेरे पास तब तक 20-25 क्लाइंट हो चुके थे, तो उनको जो जॉब ऑफर मिल रहा था उससे ऑलरेडी मैं 5-6 गुना 7 गुना कमा रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब जॉब में नहीं जाना है, मुझे फ्रीलांसिंग ही करना है। और धीरे धीरे उसी को बढ़ाता गया। फिर उसके बाद मैंने 2016 के एंड में या 3 जनवरी 2017 को मैंने फैबजन बनाया, और उसके बाद फिर फैबजन ग्रोथ करता गया। अभी फैबजन कंपनी का नाम है? जी। अच्छा। अभी पुणे में हेड ऑफिस अपना है, बेंगलोर में कॉर्पोरेट ऑफिस है, और दुबई में भी मेरा एक कंपनी है, पर स्टूडियो। जी। कितना नेटवर्क है कंपनी? लगभग 700 करोड़ का है नेटवर्क। कितने एम्प्लॉय हैं?
250 तक हैं, लगभग 250 से कुछ ज़्यादा ही होंगे। आप इस कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं? कंपनी अब दे दी है भाई को, जहाँ तक हमको पहुँचाना था पहुँचा दिए, अब भाई कहाँ देखना चाहते हैं? बिहार के और नवीनगर के बच्चों को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं बिहार और नवीनगर के बच्चों को हर क्षेत्र में देखना चाहता हूँ, नेतृत्व करता हुआ देखना चाहता हूँ नेतृत्व कि जहाँ भी रहो नेतृत्व करो। कैमरे के सामने आपसे हम 3 चीज पूछना चाहते हैं, जी ये कबूल कराना चाहते हैं जी जी जी। कि जब आप विधायक बनेंगे तो क्या क्या करेंगे? सबसे पहला काम करूंगा वो शिक्षा पे करूंगा। मैं अपना पूरा ताकत लगा दूंगा कि गरीब और अमीर के बच्चों का शिक्षा बराबर हो, क्योंकि मेरा सोच है कि बाकी सब योजना बंद कीजिए, सब आरक्षण सब बंद करो, लेकिन तब बंद करो बस एक पीढ़ी को समान शिक्षा देके निकाल दो। बस एक पीढ़ी आप पढ़ाइए समान शिक्षा देके, जो अमीर का बच्चा गरीब का बच्चा दोनों को समान शिक्षा देके एक पीढ़ी तैयार कर ले इंडिया, पूरा भारत। उसके बाद हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा, हम फिर शिक्षित हो जाएंगे, लोग सब बराबर हो जाएंगे। शिक्षा ही चेंज किया जाएगा, और किसी चीज से बराबरी आरक्षण से और बाकी सब जो योजनाएं हैं उन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। पढ़ाई से पढ़ाई बराबर का दे दीजिए, सब हो जाएगा। आज जो कुछ भी है पढ़ाई से है। जी जी बिल्कुल। मेरी माँ पेट काट काट के, पापा पेट काट के, मतलब हम देखे हैं कि जब पढ़ाई करते थे तो रोटी जो बचा हुआ होता था ना, उसको पानी में डाल के नमक, रोटी ऐसे मल के पानी में नमक और हरियर मिर्चाई के साथ मैया खा लग। आज तक बूट मैया के लिए हम ना देख ले बाजार में। तो जब तक कुछ संघर्ष ना करते रहे तो हम ना पढ़ते रहे। सब माई बहन जितना है सबके हम यही करेंगे कि चाची के, दीदी के, लइकवन के पढ़े जरूर, जिंदगी बदल तू लइकवन ने। दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा रोजगार का। रोजगार का तो आपका एनटीपीसी के बारे में मैंने बता ही दिया कि वहाँ पे हम स्किल डेवलप करके ले जाएंगे। दूसरा मेरा खुद का भी बिजनेस एक स्टार्ट करने का प्लान है यहाँ पे। अब जैसे विधानसभा में रहेंगे तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करेंगे जिससे मेरा भी खर्चा चले। हाँ, मेरा भी खर्चा चले और लोगों का भी। आपको तो वेतन मिलेगा? वेतन मिलेगा, वो हम पढ़ा देंगे ना बच्चों को, जो 1,67,000 रुपये के लगभग कुछ मिलता है शायद विधायक को। हाँ, तो मैंने पहले ही मन में सोच लिया कि 16 बच्चे होंगे जो अनाथ, जिनके कोई देखने वाला नहीं। हाँ, उनको हम बढ़िया स्कूल में पटना में या पटना देहरादून जहाँ भी कहीं भी जहाँ पे 10,000 रुपये में महीने में उनका अच्छा से अच्छा पढ़ाई हो जाए, वहां पे हम उनको दे के पढ़ा दें। तीसरा संकल्प क्या है आपका? तीसरा संकल्प है समानता। हम जात पात नहीं देखेंगे। हम अगर विधायक होंगे तो हम सबके विधायक होंगे, हम पक्षपात नहीं करेंगे। सिर्फ यादव के विधायक नहीं होंगे, नहीं, हम सबके विधायक होंगे, सवर्णों के भी विधायक, सबके सवर्ण, दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, सब जातियों में जो बटा हुआ है ना, ये बहुत खराब चीज है भैया। इस सब के हम विधायक होंगे, वोट दें या ना दें, सबके लिए। आप मेरे पास जब आएंगे तो मैं आपका नौकर ही रहूंगा। मैं आपका काम, मैं आपको कभी मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा भैया कौन जात के, हाँ मैं ये नहीं पूछूंगा। मैं बाकी जाति का सपोर्ट मिल रहा है मृत्युंजय कुमार? सबका मिल रहा है भैया। आप बाहर चलिए, मैं दिखाता हूँ, ये जितने लोग हैं सब बिरादरी के लोग आपको मिल जाएंगे। हमको वो लड़ाई नहीं लड़ना है, तो जात पता लड़ाई लड़ रहा था क्या रहते, हमको लड़ाई लड़ना है कि सब पढ़ा लिखा वाला लड़ाई लड़ो भाई। ये सब सोच से निकलो, जाति के वोट दे भाई तो एक वोट देवे, अगर जाति के नाम पे हमको वोट देना है तो मत दीजिएगा। वाह। तो बिहार में अब ऐसे भी नेता आ गए हैं जो बोल रहे हैं कि जात पात खत्म करो और विकास के आधार पर, रोजगार के आधार पर वोट दीजिए। बने रहिए हमारे साथ, फिर नए एपिसोड में नए शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।